कन्हैया जी और सभी साथी युवा कांग्रेस एनएसयूआई के एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था, आप सबने भी सुना कि बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले गांव देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चियों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी है। सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवानों का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पर खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, एनएसयूआई का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपरों को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में हम आपसे पूरी यात्रा में बात करते आए हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश है मंच का, तो मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा। कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है
और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करे। तो यह जो पलायन, रोको नौकरी तो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम की सवाल को उठा सके। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता